चलो चलें आगे। तो ऐसा करके नेमिचंद्र आचार्य की हम बात कर रहे थे कि उन्होंने अब ये जो गाथा है, मतलब वो कैसे सत्व स्थान है अलग अलग, उनको समेट करके ये सारा का सारा एक यंत्र बनाया है, टेबल बनाई है, और कैसे बनाना है वो बताया भी है। अपन गाथा पढ़ते हैं। 376 दुग छक सत अठम णवरहियं तह य चौपड़िम किच्चा णभमिगि चौपणहीणम बद्धस्य रसये गुणम। अब ये 4-5 गाथा है, मैं आपको बस अर्थ कर करके बता रहा हूँ, करना क्या है फिर अपन देख लेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, दुग 2, छक यानी 6, सत यानी 7, अठ यानी 8, 9 यानी 9, इनसे रहित, चौपड़िम किच्चा 4 पंक्तियां बनानी है, 4 टेबल 4 रोज लिखनी है आपको, 4 रो लिखेंगे, पंक्तियां लिखेंगे, और ऊपर की तरफ कॉलम्स में क्या करना है आपको, 5 चीजें लिखनी है, -2, -6, -7, -8, -9, ऐसे करके कितने बन जाएंगे, 5। पंक्तियां कितनी लिखनी है, 4। तो 5 पंक्तियां और 4 पंक्तियां, 5 कॉलम्स, तो कितने हो जाएंगे आपके पास सेल्स, जो वो खाने बनेंगे, खाने कितने बन जाएंगे, 20। और फिर जो 4 पंक्तियां करी है उसमें क्या करना है, नभम, नभम यानी 0, इगी यानी 1, चौ यानी 4, पण यानी 5, हीणम, इनको हीन करना है, यानी -0, -1, -4, -5, इनको हीन करना है, तो 20 बन जाएंगे। ये है बद्धस्स, बद्धायुष्क के, और ईयरस जो अबद्धायुष्क है उसमें एक ऊणम, एक कम करना, क्योंकि अपन पहले ही करके आए हैं सब, एक एक बद्धायुष्क में से कम करते हैं तो अबद्धायुष्क का बन करके आता है। ऐसा करके 20 ये बने और 20 अबद्धायुष्क के बने, कुल मिला के कितने हो गए, 40। और इनके सत्व स्थान कितने हैं, 40। कहा था ना चौसु दालम, 4 गुण स्थानों में 40 होते हैं, तो एक साथ उन्होंने बता दी। अब क्या करना था, ये यहाँ पे करके दिखाया है कि आपने, दिख रहा है ना आपको, -2, -6, -7, 8, 9, वो क्या है ऊपर लिखे हैं, और यहाँ पर जो पंक्तियां लिखी है उसमें 0, 1, 4, 5 ये लिखे हैं। क्यों लिखे हैं वो आगे बता रहे हैं। समझ में आ गया सेटअप, दिमाग बन गया आपका क्या करना है, बढ़िया। अब आगे चलते हैं। 377, अब वो जो घटाया है, जो माइनस किया है, वो क्या क्या चीजें करना है। अभी तो आपने नंबर्स बताए, अब प्रकृतियां बताते हैं। तित्थाहारे संयम तिथूर्णम अहयचाहार चौहीणम तित्थाहार चौकेणोणम इति चौपड़ीठाणम। तित्थाहारे संयम, जो ये 4 पंक्तियां हैं, वो 4 पंक्तियों का विश्लेषण कर रहे हैं पहले, कि तीर्थंकर और आहारक से सहित है, तो वहां पर 5 प्रकृतियां एडेड है, इसलिए -0 किया है। पहली जो पंक्ति है उसमें कुछ भी नहीं घटाना है, नहीं घटाना यानी वहां पर है, क्या है, ये प्रकृतियां हैं, तीर्थंकर भी है और आहारक भी है। आहारक की कितनी है, 4, वो सब है। फिर तित्थ ऊणम, जो दूसरी पंक्ति है उसमें तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर को कम किया है, तो तीर्थंकर नहीं है, नहीं क्या है, आहारक है, क्योंकि एक चीज ही कम करी है। फिर तीसरी पंक्ति में जाएंगे तो उन्होंने कहा हार चौहीणम, आहारक की 4 उसमें नहीं है, तो आहारक की 4 नहीं यानी क्या है, उसमें मिला हुआ तीर्थंकर मिला हुआ है। फिर चौथी पंक्ति में जाएंगे, तिथ आहार चौक, तीर्थंकर आहारक चतुष्क ऊणम, उनसे ऊन यानी कम है, तो क्या क्या नहीं है इसमें, तीर्थंकर प्रकृति भी नहीं है और आहारक भी नहीं है, तो कितनी प्रकृतियां माइनस करवाई उन्होंने, 5, तो क्या लिखा है वहां पर -5। उसके ऊपर अकेला आहारक माइनस करवाया था तो -4, उसके ऊपर
तीर्थंकर प्रकृति के लिए माइनस करवाई थी तो -1, और उसके ऊपर कुछ भी माइनस नहीं करवाया था, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर -0, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब यदि आप देखोगे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, पहला जहाँ 0 लिखा हुआ है वहां लिखा है तीर्थंकर और आहारक के साथ में है। तो यदि हम पहली पंक्ति को बात करेंगे जब, तो आपको दिमाग में, बुद्धि में ये लगाना है कि यह सत्व स्थान जो बताएंगे वहां तीर्थंकर प्रकृति भी है और आहारक प्रकृति भी है। ठीक है। दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है तीर्थंकर रहित आहारक सहित, मतलब क्या निकला कि जब ये सत्व स्थान है इनमें तीर्थंकर प्रकृति का सत्व तो नहीं है परंतु आहारक प्रकृति का सत्व है। तीसरी पंक्ति में जाएंगे तो क्या लिखा है, तीर्थंकर प्रकृति है परंतु आहारक वाली नहीं है। और लास्ट पंक्ति में तीर्थंकर भी नहीं है, आहारक भी नहीं। भाई दो चीजें अपने पास, तीर्थंकर आहारक, इनके कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? एक जगह क्या होगा, दोनों ही होंगे, 0 0 नहीं 1 1। एक जगह क्या होगा, दोनों ही नहीं होंगे, 0 0। तो पहला और लास्ट ऑप्शन क्या है, 1 1 0 0 वाला, बाइनरी की भाषा में। एक ऑप्शन क्या होगा, तीर्थंकर होगा आहारक नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन होगा आहारक होगा तीर्थंकर नहीं होगा। ऐसे करके ये 4 ही ऑप्शन बन सकते हैं। तो क्या किया उन्होंने, 4 पंक्तियां बनाई। अब ये तो नीचे का बता दिया, अब वो जो ऊपर था उसका क्या चक्कर है, वो क्यों कम किए है, तो उसके लिए आगे की गाथा है 378। अन्नदर आओ सहिया तेरे आओ ते चतहय अण सहिया मिच्छम मिस्सम सम्मम कमेण खविदे हवे ठाणा। अब ऊपर के लिए, अब चूंकि पहली पंक्ति तीर्थंकर वाली थी तो उसको ध्यान में रख के गाथा है, अन्नदर आयु सहिया, अन्यतर आयु के साथ में, और तिर्यायु, और एक तिर्यंच आयु लेना। तिर्यंच आयु और उसके अलावा कोई एक आयु, वो 2 आयु को माइनस करना, क्योंकि एक जीव के एक बार में कितनी आयु हो सकती है, 2। कौन सी 2, कोई सी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर यदि हम तीर्थंकर वाली लाइन देखेंगे तो तिर्यंच आयु को तो माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि तिर्यंच गति में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो तिर्यंच आयु वाला जीव तीर्थंकर का सत्व कैसे लेगा, नहीं तो जाना पड़ेगा उसी के साथ में, पॉसिबल नहीं है। तो तिर्यंच आयु को कम नियम से माइनस करना है। फिर आगे ये -2 हो गया, अब क्या करना है, -4 करना है, यानी 4 और जोड़ना है। 2 के बाद कितना माइनस किया था, 6, तो कितना जोड़ा उसमें, 4, राइट। 2 और 4 6 होंगे। 4 क्या है वो, अण सहिया, अनंतानुबंधी के साथ में हो गए 6। फिर है मिच्छम, फिर मिथ्यात्व प्रकृति को और जोड़ा तो हो गए 7। फिर मिस्सम, फिर मिश्र प्रकृति को जोड़ा तो हो गए 8। फिर सम्मम, सम्यक्त प्रकृति को जोड़ा तो हो गए 9। ऐसा करके 2 6 7 8 9 ऐसे करके कमेण खविदे क्रम से क्षय होने पर ठाणा हवे स्थान होते हैं। अब यहाँ आगे दिया है ऊपर की पंक्ति में घटाई गई प्रकृतियां। अब प्रकृतियां घटाई है तो अपन देखते हैं क्या क्या कहाँ घटाया है। वापस चलते हैं पीछे। इससे क्या बन जाएंगे, सत्व स्थान निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ -3 किया है, -3 क्यों किया, ये तो बहुत बधाई उसके आगे। ये क्या है, बद्धायुष्क के स्थान है, ये बद्धायुष्क लिखा हुआ है। -2 है तो -2 में क्या करना है, क्या घटाना है आपको, तिर्यंच आयु और कोई एक आयु। सामान्यतः आपको इतना याद रखना, 2 आयु घटानी है। वो तिर्यंच आयु घटाएंगे अपन जब यहाँ पहुंचेंगे तो अपन देखेंगे क्या क्या घटाना है। बट जनरली आपको याद रखने के लिए 2 आयु तो घटानी है, कोई सी भी 2 आयु घटेगी, क्योंकि आगे जाकर के फिर हम कोई सी भी घटाएंगे। तो 2 लिखा है ना, 2 आयु घटानी है। फिर 6 लिखा है तो 6 लिखा है तो क्या घटाना है यहाँ पर आपको,
क्या क्या घटाना है सब मिला करके? 2 आयु और 4 अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ। कैसे घटा देंगे, क्यों घटा देंगे, कैसे घटा सकते हो आप अनंतानुबंधी? विसंयोजना। विसंयोजना कोई कर देगा तो उसके पास अनंतानुबंधी रहेगी क्या? नहीं रहेगी, तो अनंतानुबंधी को घटा सकते हैं। फिर उसके बाद में -7 लिखा है, तो 6 से आगे गए तो कितनी प्रकृति बढ़ गई? एक प्रकृति बढ़ गई घटाने में। तो कौन सी प्रकृति घटानी चाहिए? सम्यक्त्व, मिश्र कि मिथ्यात्व? मिथ्यात्व घटाएंगे, क्योंकि गुणस्थान कौन सा है? चौथा। जब हम पहले गुणस्थान में थे तब भी दर्शन में होने की प्रकृतियां घट रही थी, तब भी घट रही थी। तब क्या जा रहा था? पहले सम्यक्त्व जा रहा था, फिर क्या जा रहा था? मिश्र जा रहा था। अब यहाँ पर क्या दिखेगा आपको? मिथ्यात्व है, फिर मिश्र है, फिर सम्यक्त्व है। अब आपको ध्यान रखना है, आप रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हो कि राइट ऑर्डर में जा रहे हो। यदि मिथ्यात्व पहले क्षय हुआ, यू आर इन राइट ऑर्डर। यदि सम्यक्त्व पहले क्षय हुआ तो यानी आप गलत ऑर्डर में हो। यदि आपके भाव बढ़ रहे हैं, यदि आपके भाव बढ़ रहे हैं, इसका मतलब अपना जो जीवन चल रहा है वो रॉन्ग डायरेक्शन में है, रिवर्स डायरेक्शन में है, मनीष जी खंडवा। और यदि आपके भाव कम हो रहे हैं, संसार बढ़ने की बजाय कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? सही जा रहे हो आप। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? पता चलेगा आपको, आपके कितने भाव बचे हैं? कितने भाव बचे हैं? बताओ कितने भाव बचे हैं? पूछो अपने आप से, मेरे कितने भाव बचे हैं? भैया बता नहीं सकते, हम नहीं बता सकते, इसका मतलब पक्की बात है कि तुम्हारे बहुत सारे भाव हैं, 100%। लिखो प्रश्न, कहाँ है कॉपी अनुराग जी? लिखो प्रश्न। क्या प्रश्न लिखोगे? मेरे कितने भाव बचे हैं? रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूं कि राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं, ये आपको लिखना है। प्रश्न तो लिख दी, एक बच्ची ने प्रश्न लिखे, उसकी कॉपी देखी, कहीं एक प्रश्न हवा में इधर ऊपर, कहीं इधर नीचे, कहीं टेढ़ा मेढ़ा। भाई ऐसे लिखोगे तो खुद को ही समझ में नहीं आएगा, ऐसा लिखो जिसको सोच सको। लिखो प्रतीक जी, क्या कर रहे हो? अरे फोन तो लाए होंगे, तो फोन में लिखो। फोन तो आपका साथी, हाथी मेरा साथी, हाथी से बढ़कर के हो गया आजकल तो। हाथी कम भारी है, फोन ज्यादा भारी है। हाथी को हाथ में तोक के रखना नहीं पड़ता है, दरवाजे पे छोड़ देते हैं। फोन को तो हर जगह तोक के। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, अब क्या बच्चे, क्या बड़े भी हैं। बोले भैया फोन उठाया, हेलो क्या कर रहे हो? आ जाओ नीचे, तैयार है हम। नहीं अभी नहीं आ रहा हूँ। नहीं क्यों? मैं बाथरूम में हूँ। बाथरूम में क्या नहा रहे हो? नहीं नहा नहीं रहा हूँ। आप समझ लो क्या कर रहा हूँ। मतलब क्या गंदगी है, आप क्या पागल हो गए हो क्या? दिमाग तो ठीक है ना? मतलब शौचालय में बैठे हो, वो बैठ करके भैया क्या करें, अब आधी घंटा था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मनोरंजन भी। इसका मतलब ये है, एक तो बीमार हो, शारीरिक रूप से बीमार हो। आधी घंटा यदि आप बैठे हो शौचालय में, इसका मतलब बीमार हो पेट से। सच्ची कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आधी घंटा क्या, 20 मिनट भी हो, 15 मिनट भी हो, तो समझ लेना आप बहुत ज़्यादा बीमार हो। आपको भविष्य में हार्ट अटैक और जो जो भी समस्याएं होती है, मैं बोलना नहीं चाहता, दूसरी सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, वो सब होने वाली है। इसलिए बीमारी से बचने के लिए अब आपका ध्यान आप और खराब कर रहे हो। पहले बीमार हो और वहाँ ऐसा टाइम लगा लगा के और खराब कर रहे हो। कम से कम 2 नियम लो, कम से कम 2। कौन से? नया साल, अरे नया साल है, ले लो, आप ले लो, आज ही ले लो, ले लो। आपकी दुनिया जो है ना लौकिक खुशहाल हो जाएगी। एक तो बाथरूम में और शौचालय में फोन का प्रयोग, नहीं तो किसी का फोन टच करके ही मेरे को ऐसा होता है कि क्या है ये, पता नहीं कहाँ कहाँ से गुजर करके आया। सीरियसली नहीं चाहिए मुझे। दूसरा नियम खुशहाल जीवन के लिए, आपकी डाइनिंग टेबल है या नीचे टेबल पे जमीन पे बैठ के आप कर रहे हो, भोजन के समय में मोबाइल फोन का पूरा पूरा त्याग। क्या करना है? पूरा पूरा त्याग। आपके व्यापार धंधे कोई ऐसे नहीं चल रहे हैं कि भैया नहीं मैंने फोन उठाया तो कोई मर जाएगा। अपन कोई सेना में भर्ती नहीं है,
ना ही अपन कोई ऐसे डॉक्टर या स्पेस नासा में है कि 1 सेकंड ऊपर नीचे हो गया, जवाब नहीं दिया तो व्हाट विल हैपन, कुछ नहीं होगा। कोई दुकान से ग्राहक नहीं जा रहा, जा रहा तो जाने दो। आप इतना काम करो, भोजन करते समय क्या करना है? मोबाइल का त्याग। लिखो अपना नियम, स्वस्ति बहन लिखो, सब लिखो। ओ कृति बहन जी लिखो, क्या करना है आप लोगों को? क्या करना है? 2 जगह मोबाइल फोन का त्याग करना है। अब इतने समझदार बच्चे हैं कि मोबाइल का बोला है तो लैपटॉप तो करेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं करना भैया, कुछ तो भी। अभी तक तो छोटी सी चीज गंदी कर रहे थे, मालूम पड़ा भैया मैं शौचालय में मैंने लैपटॉप लगा दिया। है, गलत काम नहीं करना, गंदी बात नहीं करना है ना। मैंने जो समझाया वो समझ आया आपको। इतना यदि आप काम करोगे। अरे क्या बताएं आपको, बेचारी घर की महिलाएं इतनी मेहनत करके भोजन बनाती है, अच्छा बनाती है, शुद्ध बनाती है, ताजा बनाती है, गर्म बनाती है, और पुरुष लोग सारा का सारा कचरा कर देते, सारा का सारा उसका चूरा कर दिया। क्या चूरा करा? वो बना रही है, अच्छा दे रही है, और ये लगे मोबाइल में। वो जितना खाना अच्छा था, उसके रस रसायन थे, सब बर्बाद हो गए। तो यदि आप नहीं चाहते हो कि आपके घर में कलह मचे, आपके पेट में कलह मचे, आपके दिमाग खराब हो जाए, भोजन ना पचे, ऐसा ना हो, तो यू नीड टू डू दिस थिंग। ओके, क्या करने की जरूरत है शुभम? भैया जी, मोबाइल का त्याग नहीं करना हमेशा के लिए, कर दो तो बहुत अच्छी बात है। भोजन और भोजन का त्याग करते समय, भोजन बनाते समय, भोजन और भोजन का त्याग करते समय आपको आपको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, चलो अब बहन जी आप कर लेना जो आगे करना है। चलो क्या करना था अपने को? हाँ, रिवर्स डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन यानी ये सही डायरेक्शन है। एक प्रकृति जाएगी तो पहले मिथ्यात्व जानी है। 7 नंबर पे मिथ्यात्व का क्षय होगा। फिर 8वें नंबर पर एक और प्रकृति जाएगी, उसका नाम है मिश्र प्रकृति। फिर एक और प्रकृति जाएगी, उसका नाम है सम्यक्त प्रकृति। अभी जो एक मिथ्यात्व जा रहा है, एक मिश्र जा रहा है, फिर सम्यक्त प्रकृति चली गई। तो इसका मतलब पता है क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ क्या प्रक्रिया चल रही है? छपना की प्रक्रिया चल रही है। दर्शन मोहिनी का नाश हो रहा है, और सत्ता में से एक एक करके जा रही है, तो वो सत्व स्थान बनेंगे। यद्यपि वे सत्व स्थान थोड़ी थोड़ी सी देर के होंगे, लेकिन फिर भी वो सत्व स्थान चूंकि बनते हैं तो वो बनाए जा रहे हैं। ऐसा करके सबको अपन अरेंज करेंगे माइनस करके, तो आपके पास सत्व प्रकृतियों की संख्या आएगी। ओके, अब अपन टेबल की सेल्स में जाएंगे, तो जहां जहां जो जो नंबर्स हैं इधर से ऊपर से और लेफ्ट से लेकर के इनको माइनस करना है, और 148 में से माइनस करेंगे तो सत्व स्थान निकल के आएगा। गुणस्थान कौन सा है? ये गुणस्थान कौन सा है? चौथा। तो ये -2 और -0, तो कुल मिला के कितना माइनस करना है? 2। माइनस माइनस प्लस मत कर देना। इन दोनों को जोड़ना है। ये 0 और ये दोनों को ही माइनस करना है। किस में से माइनस करना है? किस में से माइनस करना है? 148 में से, 148 में से। पहली लाइन में चलते हैं, 2 और 0 गए तो 146। 148 में से 6 और 0 तो 6 ही है, गए तो कितने हुए? 142। 148 में से 7 गए तो 41, 8 गए तो 40, 9 गए तो 39। यानी ये पहली पंक्ति के सत्व स्थान कितने हुए? पहली पंक्ति के सत्व स्थान कितने हुए? 5। तो पहली पंक्ति के सत्व स्थान का मतलब क्या है? ये जितने 5 सत्व स्थान हैं, इनमें इनमें तीर्थंकर प्रकृति भी है जीव के पास, आहारक प्रकृति भी है जीव के पास। ठीक है, आगे आगे है -1 वाली पंक्ति। तो यहाँ -1 लिखा है, और यहाँ ऊपर की 5 वैसी पंक्तियां हैं, जोड़ना है। 2 और 1, 3 प्रकृतियां माइनस करनी है। किस में से माइनस करेंगे? 148 में से। तो क्या आ जाएगा? 145। तो 145 लिखा है। 6 और 1, 7। 148 में से 7 गए, कितने बच्चे समेत? समेत कितने बचे?
141, फिर उसके बाद में और एक कम किया 140, 39, 38, क्योंकि इसमें एक एक ही कम हो रहा है, ये हो गया। इसका मतलब क्या निकला कि जिसके पास तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है परंतु आहारक चतुष्क का सत्व है, ऐसे जीव के चौथे गुण स्थान में ये ही 5 सत्व पॉसिबल हैं और कोई सत्व उसको नहीं हो सकता है। ये यूनिक नंबर्स हैं, यूनिक तरीके से निकल के आते हैं। ऊपर नीचे नंबर्स वाले मैच करें लेकिन प्रकृतियां उसमें बदल जाती है। फिर है तीसरी पंक्ति। अब क्या किया है, 4 यहाँ लेना है और ऊपर के जोड़ना है। 4 और ऊपर के 2, 6, तो 6 घटाओ, किस में से घटाएंगे, किस में से घटाएंगे, 148 सारी सत्वयोग्य प्रकृतियां, तो गया 6 तो बचे 42, फिर 6 और 4 10, 148 में से 10 गए तो 38, फिर एक और गया तो 37, 36, 35। यानी क्या अर्थ निकला कि जिसके तीर्थंकर प्रकृति है परंतु आहारक चतुष्क वाले सत्व नहीं है, उसके ये 5 ही सत्व हो सकते हैं और कोई सत्व पॉसिबल नहीं है। ऐसे लास्ट पंक्ति बड़ी सिंपल है, 5 घटा दो तो 5 और 2 7 गए, 141, 37, 36, 35, 34, ये इनके मीनिंग्स है। जब हम पहले मिथ्यात्व का देख रहे थे वहां पर प्रकृतियों के बदल जाने पर तो सत्व स्थान को नहीं बदला था, अपन ने एक ही सत्व यहाँ स्थान पर लिया। सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा बताया हुआ है, मतलब जो उन्होंने टेबल भी बनाई या सत्व स्थान की संख्या बताई तो आपको ध्यान रहे। बाकी वो 141 कई बार आया तो एक्चुअल में उतना ही है, 40 सत्व स्थान कोई अलग अलग से नहीं है, वो भंग ही होते हैं, लेकिन सरल तरीके से बताने के लिए इस प्रकार का व्याख्यान, क्योंकि चौथे में भी चलेगा, 5वें, 6ठे, 7वें में सेम प्रकार से चल जाएगा। ठीक है, तो अभी सत्व स्थान बढ़ाएंगे तो भंग कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। हाँ नहीं, सत्व हाँ भंग कम हो जाएंगे, और यदि सत्व स्थान कम कर दोगे तो भंग ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है भैया। हाँ वो जो हमने नियम लगाया था कि मनपरे ज्ञान के साथ आहारक नहीं है, तो वो उदय में ही है, ऐसा है मतलब, क्योंकि भगवान तीर्थंकर भगवान तो नियम से मनपरे ज्ञानी होंगे ही, तो उनको आहारक वृद्धि सत्व में नहीं होगी या उदय में नहीं होगी, मतलब कैसे? उदय नहीं होगा, मन परे ज्ञान और आहारक का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। मन परे ज्ञान और आहारक का परिहार विशुद्धि का सत्व नहीं, संभव एक साथ नहीं है। तो जिनके मन परे ज्ञान है उनके परिहार विशुद्धि और आहारक का प्रयोग एक साथ नहीं, प्रयोग नहीं है। बाकी आहारक का सत्व रहे, सत्व रहने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे जब सत्व विच्छुद्धि सॉरी इसमें ही बताएंगे ना, सत्व 14वें में तो तीर्थंकर के 7 आहारक माइनस करेंगे, किसी को बिना आहारक के तीर्थंकर माइनस करेंगे, या आहारक अकेला माइनस करेंगे तीर्थंकर। तो ये आपकी टेबल्स में दिया हुआ है, जहां जहां पे दिया है। अब छपना का कहाँ पर आएगा, एक एक करके करते हैं।